हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स एम्पावरमेंट कोच। आज के इस वीडियो में हम लोग डेसिमल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसका पर्पस है मैथ्स मेड मोर स्कोरेबल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला रहेगा व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शंस, फिर उसके बाद डेसिमल्स, then like and unlike decimals, then next how to write decimals in place value format, then converting decimals into fractions, और लास्ट में देखेंगे how to convert fractions into decimals. So ये 6 टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं डेसिमल्स के बारे में। तो पहला टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है? जब भी कोई भी नंबर जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। तो ये जो ऊपर वाला है वो इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? फ्रैक्शन। लेकिन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन किसे बोला जाता है? तो जब भी डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्मेट में रहता है तो उसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। मतलब हमें कहाँ पे ध्यान देना है? उसके डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? 10, 100, 1000, 10,000। तो ऐसे जो नंबर्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 होता है तो उसे बोला जाता है टेंथस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सीखा है टेंस, प्लेस वैल्यू में हम लोग देखते हैं कि टेंस होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो डेसिमल्स में क्या होता है? जो डेसिमल के बाद में जो नंबर आते हैं उसे कैसे पढ़ा जाता है? टेंथस, हंड्रेड थस, ठीक है, थाउजेंड थस, 10,000 थस। मतलब इसके बाद क्या आता है स्पेलिंग में? THS, टेंथस, हंड्रेड थस, ओके, थाउजेंड थस, ऐसे पढ़ा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर कितना है? 10 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 100 है। तो ये इसे बोला जाता है 100 थस। जब भी डिनोमिनेटर 1000 रहता है तो उसे बोला जाता है 1000 थस। जब भी डिनोमिनेटर 10,000 होता है उसे बोला जाता है 10,000 थस। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन विथ 10 एज अ डिनोमिनेटर। तो जिसमें 10 डिनोमिनेटर है तो उसे लिखते कैसे हैं और डेसिमल्स में भी कैसे लिखते हैं? ओके, 1/10 इसे कैसे पढ़ेंगे हम? 1/10, 1/10। 2/10 इसे कैसे पढ़ेंगे हम? 2/10। 3/10 इसे कैसे पढ़ेंगे? 3/10। ओके, मैं उस पे TH पे जोर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो नीचे अगर 10 है तो कैसे पढ़ना है? 3/10, 4/10, 5/10, 9/10। ओके, तो इसे ऐसे पढ़ा जाता है। फिर अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0.1। तो ये जो 0.1 मतलब ये पॉइंट मतलब क्या है? ये डेसिमल पॉइंट है। इसे कैसे लिखेंगे हम? 0.2। इसे कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में? 0.3। इसे कैसे लिखेंगे? 0.4। इसे 0.5, इसे 0.9। So this is a decimal representation of decimal fraction. ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन है और नीचे जो दिखाए गए हैं वो क्या है? इसके
डेसिमल फॉर्म है, मतलब डेसिमल्स में हम उसे कैसे लिखते हैं। ओके, अभी डेसिमल फ्रैक्शंस विथ 100 एज ए डिनोमिनेटर, अगर 100 डिनोमिनेटर है तो इसे कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1/100, तो ये कैसे कैसे बोलते हैं इसे, या मैं इसे लिख के दिखाती हूँ, 100th। ओके, इफ इट इज 2/100, हाउ टू प्रोनाउंस इट, 200th। ओके, इफ इट इज 99/100, तो इसे कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे, 9900th। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि इसको कैसे पढ़ते हैं। 100, 200, 300, 3/100 है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 300th। ओके, इफ इट इज 45/100, 45/100, सो दिस इज द डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों डेसिमल फ्रैक्शन बोला गया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है, 100 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। और ये कैसे पढ़ेंगे, 4500th। ओके, अभी हम देखेंगे कि इसको डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। अभी इसको पहले को कैसे लिखा जाएगा, 0.01। ओके, तो देखिए डेसिमल 2 डिजिट के पहले है, इसे कैसे लिखा जाएगा, 0.02। इसे कैसे लिखा जाएगा, 0.03। आपको इस पे बहुत ध्यान देना है कि ये कैसे लिखा जाता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसे कैसे लिखेंगे हम, 0.99। कैसे लिखेंगे हम, 0.99। इसे कैसे लिखेंगे हम, 0.45। अगर हम आप ध्यान दे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 100 में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। तो यहाँ पे हमें किस पे फोकस करना है कि 2 डिजिट्स के पहले क्या है, डेसिमल है। यहाँ पे भी अभी आप ध्यान दो, यहाँ पे भी क्या है, 2 डिजिट्स है। यहाँ पे 1 था लेकिन हमने क्या लिखा, 0 लिखा। क्यों, क्योंकि हमें ये 2 डिजिट नंबर बनाए। यहाँ पे 100 में 2 जीरो है तो इसे कैसे लिखा जाता है, 0.01। अगर 2/100 है तो इसे डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, 0.02। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन विथ 1000 एज ए डिनोमिनेटर, मतलब अगर उसका डिनोमिनेटर 1000 है तो उसको कैसे पढ़ना है और उसको कैसे डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए कि पहले अगर है 1/1000, तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 1000th। 1000, ये 1000 का स्पेलिंग आपको आता है, उसके बाद क्या लिखना है, THS। 2/1000, तो इस डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे पढ़ना है, 2000th, THS। ओके, THS लगाना है। फिर समझिए कि 99/1000 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 99,000th। 1000 का स्पेलिंग लिखना है और उसके बाद THS लगा देना है। ओके, समझिए कि अभी 999/1000, तो इसको कैसे कैसे लिखेंगे या कैसे पढ़ेंगे, 999,000th, 999,000th, 1000 का स्पेलिंग और THS लगाना है। ओके, समझ में आ गया ये आपको। अभी इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखें, डेसिमल मतलब उसमें जो डॉट आता है उसे हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, तो उस फॉर्मेट में हम इसे कैसे लिखें। तो अभी यहाँ पे देखिए कितने जीरो से, 3 जीरो से, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल आना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 डिजिट ही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे। सो इसको कैसे लिखते हैं, 0.001। इसको कैसे लिखते हैं, 0.002। इसको कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे 2 डिजिट है और हमारे पास कितने, 3 जीरोस है,
है ना, 1000 प्लेस मतलब 3 जीरोस है, तो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.099। तो ये हमारा 99 तो है, लेकिन हमने एक जीरो ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए 999, यहाँ पे भी 3 जीरोस है, और हमारे पास जो नंबर है वो भी 3 डिजिट नंबर है, तो हमें यहाँ पे जीरोस ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ 0.999। ओके, 0.999, 0.999। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे लिखना है। तो हमने क्या क्या देखा, डेसिमल फ्रैक्शंस विद 10 एज अ डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज अ डिनोमिनेटर, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन विद 1000 एज अ डिनोमिनेटर। अभी हम देखेंगे डेसिमल्स। तो ये जो बोर्ड पे लिखे जो सारे नंबर्स है वो डेसिमल नंबर्स है। इससे पहले हमने क्या देखा था, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा गया था। और डेसिमल क्यों बोला गया, डेसिमल फ्रैक्शंस क्यों बोला गया, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में आइदर 10, 100, 1000, 10,000, ये जो मल्टीपल्स ऑफ 10 है वो है। ओके, तो अभी इसमें हम क्या देखेंगे, ये जो है वो डेसिमल से, जिसमें क्या है, ये जो नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए डेसिमल पॉइंट, इसे क्या बोला जाता है, डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट की जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या है, इट इज अ होल पार्ट, इसे होल नंबर, क्योंकि पूरा नंबर रहता है, तो दिस इज अ होल नंबर और होल पार्ट। और इसके बाद वाला जो रहता है डेसिमल के राइट हैंड की तरफ जो है वो है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो हमें ध्यान में क्या देखना है, जो राइट हैंड की तरफ जो है डेसिमल पार्ट है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, कि डेसिमल कितने डिजिट्स के पहले है। ओके, यहाँ पे अगर देखा तो दिस इज अ होल पार्ट, 19 इज अ होल पार्ट एंड 63 इज अ डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, 7 इज अ होल पार्ट एंड दिस 295 इज अ डेसिमल पार्ट। यहाँ पे होल पार्ट क्या है, 0, और 68 इज अ 068 इट इज अ डेसिमल पार्ट। तो ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ डेसिमल। तो जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अभी अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज डेसिमल प्लेसेस। तो अभी हमने देखा कि डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल डेसिमल नंबर जो है उसके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड की तरफ जो है उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। तो इसमें इस डेसिमल पार्ट में कितने कितने नंबर है, इस डेसिमल पार्ट में कितने नंबर्स है उसे हम डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने नंबर है डेसिमल पार्ट में, 1 नंबर है, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 है। इसमें भी डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो इसके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 है। सेम ईयर, इसमें डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो इसमें क्या रहेंगे, कितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस रहेंगे। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, राइट, 3 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि इसमें राइट हैंड की तरफ मतलब डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, तो इसमें रहेंगे 3 डेसिमल्स, डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो ये चीज जाननी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज लाइक डेसिमल्स एंड व्हाट इज अनलाइक डेसिमल। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल किसे बोला जाता है, अभी हमने देखे कि डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। इसमें भी 6.03 में कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। ये वाले डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है। 6.03 में भी कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। 14.58 में कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। हमें डेसिमल के राइट हैंड की तरफ देखना है। ठीक है, तो इन सब में अगर आपने देखा तो कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है।
इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लाइक डेसिमल, क्योंकि उसके डेसिमल प्लेसेस जो है वो क्या है, सब में सेम है। तो हमने डेफिनेशन क्या देखी इसकी, तो किसे लाइक डेसिमल्स बोला जाता है, सो द डेसिमल्स इन विच all the numbers have the same decimal places, सेम डेसिमल प्लेसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल। अभी हम देखेंगे व्हाट इज अनलाइक डेसिमल। तो अनलाइक डेसिमल क्या है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, 6.04, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 है ना। सिर्फ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसकी डेसिमल प्लेस कितनी हो गई, 1। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 है ना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, इसमें 3 डिजिट्स है, तो ये क्या है, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो अगर आपने देखा कि ये सारे डेसिमल्स नंबर है, इसमें अलग अलग क्या है, डेसिमल प्लेसेस है। जैसे कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सो अनलाइक डेसिमल्स किसे बोला जाता है, कि ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल प्लेसेस क्या है, अलग अलग है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, तो दिस इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3 है, तो सब में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, डेसिमल प्लेस 1 है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसके आगे 2 जीरो लगा देने हैं। हमें क्या करना है, इसके आगे लगा देने हैं, ओके। 4 के बाद जो भी यहाँ पे लास्ट नंबर रहेगा उसके बाद लगाने हैं हमें। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 6.400। ओके, तो ये हो गया, इसके अभी कितने डेसिमल प्लेसेस बन गए, 3 है ना। तो अभी इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस, 2 है, लेकिन हमें इन सबको क्या करना है, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 2 डेसिमल प्लेसेस है, और हमें चाहिए 3। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम और एक जीरो लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस बन गए, 3 है ना। तो इसमें बन गए 3 डेसिमल प्लेसेस, और इसमें तो 3 ऑलरेडी है। सो नाउ ये जो सारे नंबर्स है, नाउ दीज आर द लाइक डेसिमल्स। तो हमने क्या किया, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया। समझ में आया सबको, हमने क्या किया, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया। कैसे, बाय चेंजिंग द डेसिमल प्लेसेस। सिर्फ हमने क्या किया है, जीरोस ऐड कर दिए है ना। पहले हमने चेक किया सबसे ज्यादा किसमें डेसिमल प्लेसेस है, इसमें, तो 3 है, तो सबको मैं फिर हमने 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट किया। ओके, समझ में आ गया, गुड। अभी हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू एंड एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे एक नंबर लिखा गया है 269.374। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमें उसकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है, और उसके बाद हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिखेंगे। जैसे हम इंटीजर्स को लिखते थे, वैसे ही हम डेसिमल्स को भी क्या करेंगे, उसके एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स, हमें यहाँ तक पता है डेसिमल, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो डेसिमल के लेफ्ट तरफ का जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट, और जो राइट की तरफ रहता है वो क्या रहता है, उसका डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे डेसिमल की इस तरफ जो है वो क्या है, डेसिमल पार्ट है, ओके। और उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो होल नंबर पार्ट है। तो डेसिमल की यहाँ पे ये हो गया हमारा वंस, आप लोगों ने ये सीखा होगा वंस। फिर ये जो प्लेस है हमारा कौन सा रहता है, टेंस। फिर इसके बाद कौन सा रहता है, हंड्रेड्स, ओके। लेकिन डेसिमल के बाद जो पहला आता है वो वहां पे वन ऐसे नहीं रहता है, वो कहाँ से शुरुआत होता है,
टेंथस, THS मैंने सिखाया था ना। तो ये जो पहला प्लेस होता है उसे क्या बोलते हैं, टेंथस। फिर उसके बाद हंड्रेडथस, THS लगाना है। फिर उसके बाद वाला जो प्लेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, थाउजेंड थस। ओके, तो अभी हम इजीली लिख सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ओके, 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू है 200, है ना। आप लोगों ने सीखा है ना, ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 200। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 टेंस मतलब 60, करेक्ट। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 वंस, 9 वंस मतलब क्या, 9 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अभी ध्यान देना है हमें। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू 3 टेंथस। 3 टेंथस हम कैसे लिखते हैं, 3/10। कैसे लिखते हैं हम, 3/10। और डेसिमल में अगर लिखना है तो 0.3, करेक्ट। फिर है 7 की प्लेस वैल्यू, कैसे लिखेंगे हम लोग 7 की प्लेस वैल्यू, 7 कौन से प्लेस में, 100 था, नाम में ही है 100, मतलब इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन ये न्यूमरेटर में आएगा, कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। तो 7 न्यूमरेटर में, 700 था, मतलब 7/100। और हम इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के पहले डेसिमल रहेगा, तो इसे लिखेंगे हम 0.07। ये हमने देखा था। ओके, अभी 4, 4 कौन से प्लेस में है, 1000th के प्लेस में है। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4000th, 4000th, मतलब इसे हम, इसका 1000 मतलब डिनोमिनेटर इसका कितना आएगा, 1000। सो 4/1000। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.004। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 3। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस में कितने नंबर आएंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे। ओके, तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है तो हमने क्या किए, 2 जीरोस वहां पे ऐड कर दिए। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि हाउ टू राइट डाउन द प्लेस वैल्यू। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में, है ना। एक्सपांडेड फॉर्म आपने इजीली सीखा हुआ है। सिर्फ इनकी क्या करते हैं, इसकी जो प्लेस वैल्यू उसकी हम क्या करते हैं, एडिशन, उसमें प्लस साइन दिया जाता है। तो इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म है 269.374 का, वो एक्सपांडेड फॉर्म कैसे आएगा, 200 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 3/10, क्या आएगा, 3/10 प्लस 7/100 प्लस 4/1000। ओके, समझ में आया, दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सपांडेड फॉर्म। पहले हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर उसके बाद हमने उसको क्या किया, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस साइन ऐड कर देते हैं। तो समझ में आ गया। पहले ये सबसे जरूरी है, आपको क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल नंबर पार्ट। ठीक है, डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे डेसिमल के राइट हैंड की तरफ जो भी डेसिमल्स में पहला डिजिट है वो 10th में जाएगा, फिर नेक्स्ट 100th में जाएगा, फिर नेक्स्ट 1000th में जाएगा। और ये तो आपको पता ही है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना। आपको इस तरफ पहले ध्यान देना है। ओके, ये आप अभी सीख रहे हैं, ये आपके लिए नया है। ओके, सो दिस इज 4। आई होप कि आपको समझ में आया है। ओके, एंड यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। अभी हम लोग सीखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स, है ना। जैसे कंपेयरिंग इंटीजर्स रहते थे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर राइटिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि उसमें से बड़ा कौन सा है या उसमें से छोटा कौन सा है। तो ये सीखना, मतलब हम अभी क्या सीखेंगे कि कंपेयरिंग डेसिमल्स, मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी आपको अभी
इन दो डिजिट्स को हमें कंपेयर करना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो पहले तो हमें देखना है कि इसका ये लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल्स है क्या। तो फर्स्ट ये लाइक है ना, यहाँ पे कितने डेसिमल पार्ट डेसिमल डिजिट्स है, प्लेसेस है, 2 है। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 है। तो ये लाइक डेसिमल्स हो गए। ठीक है, तो पहला तो पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमें उसका होल नंबर पार्ट पहले कंपेयर करना है। यहाँ पे कितना है, होल नंबर पार्ट 63 है और यहाँ पे कितना है 57। तो कौन सा बड़ा है, विच वन इज बिगर, 63। सो ऑब्वियसली दिस डेसिमल इज बिगर, है ना। तो ये 63.84 क्या है, बड़ा है। अभी चलो देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो पहले हमें क्या करना है, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप। पहले हमें क्या करना है कि डेसिमल प्लेसेस जो है वो सेम करने हैं, मतलब उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1 है और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 है। तो पहले हमें लाइक करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है तो यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। और उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जस्ट एक 0 दे देना है वहां पे। तो हो गया हमारा लाइक डेसिमल। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, होल पार्ट को कंपेयर करना है। अभी होल पार्ट में यहाँ पे कितना है, 24 और यहाँ पे भी कितना है, 24। तो यहाँ पे तो दोनों सेम हो गए। तो अभी हमें क्या करना है, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है, इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको कंपेयर करना है। ओके, तो सिर्फ 10th प्लेस को अगर हमने देखा तो हमें समझ में आएगा कौन सा पड़ा है, 10th प्लेस में 7 है और यहाँ पे 10th प्लेस में 5 है। तो कौन सा बड़ा है, 7 इज बिगर। इसका मतलब दिस नंबर 24.70 इज ग्रेटर देन 24.58। ओके, इजी, ग्रेट। नेक्स्ट, अभी हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। पहले हमें क्या करना है, इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल पार्ट में कितने प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस है 3 और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो हमें पहले इसे क्या करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट, वेरी इजी। क्या करना है, हमें जीरोस ऐड करने हैं। अभी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो हमें कितने जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, 2। कितने, 2। तो जस्ट प्लेस 2 डेसिमल्स 2 जीरोस ओवर हियर। तो ये बन गए हमारे लाइक डेसिमल्स। फिर उसके बाद स्टेप क्या है, होल नंबर को कंपेयर करो। होल नंबर तो दोनों का सेम है, 0 ही है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, फिर उसका जो 10th प्लेस में जो डिजिट है उसको कंपेयर करो। यहाँ पे ये बोलता है 4 और यहाँ पे ये है 9। सो विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर। सो दिस decimal is greater than 0.65, सॉरी 0.465। अभी यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट इज यहाँ पे 6.07 और ये डिजिट है 6.7। ओके, जस्ट तो यहाँ पे अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2 और यहाँ पे कितना है, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट, इसमें सिर्फ क्या करना है, 1 0 ऐड करना है। ओके, तो दिस इज 6.07 और सेकंड क्या है, 6.70। तो अभी कौन सा बड़ा है, यहाँ पे हम लोग होल पार्ट कंपेयर किया, 6 6 दोनों तरफ सेम है। तो अभी हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, उसका डेसिमल पार्ट कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट 10th प्लेस में क्या है, 0 और इसके 10th प्लेस में क्या है, 7। सो विच इज बिगर, ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब कौन सा डिजिट बड़ा है, 6.7 इज बिगर देन 6.07। ओके, और अभी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि व्हाट इज दिस। तो आपको इस पे ध्यान देना है, 6.7 इज सेम एज 6.70 is same as 6.700 is same as 6.7000। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है।
इसीलिए डेसिमल्स जब भी हम लेते हैं तो उसके बाद में हम कितने भी जीरो ऐड कर दे तो उसकी वैल्यू, उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर सिर्फ 1 है और उस पे अगर हम जीरोस दें तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन डेसिमल्स के बाद जो नंबर्स आते हैं उस पे अगर हम जीरो लगा दे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, इट विल रिमेन 6.7 ओनली। ठीक है, तो 6.7 इज सेम एज 6.70। इसको हम इसके इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ओके, 6.7 is same as 6.70 is same as 6.700. Okay, so this is what you have to remember. Okay, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी का यूज करके हम उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो 24.7 और 24.70 बोथ आर सेम। ओके, सेम हियर 6.7 एंड 6.70 इज सेम। यहाँ पे 0.9 इज सेम एज 0.90 इज सेम एज 0.900। ओके,